हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री नर्मदा दिव्यै नमः। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणां मृगधरां वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्किवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम्। वन्दे शिवं शङ्करम्। वन्दे शिवं शङ्करम्। वेद व्यास और सूत जी नारद चतुर सुजान परमहंस श्री सुखदेव जी चरण कमल बलिहार। वंदहु श्री गुरुदेव के हृदय विराजहु आय। श्री नर्मदा पुराण की पावन कथा कहूँ चरणन शीस नवाय। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारो पवन कुमार। कोई कहे कैलाशपति कोई कहे भूतनाथ मैं तो कहूँ सबकी सुनो जय जय भोलेनाथ। बोलो मापति महादेव की जय। नर्मदा मैया की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए माँ रेवा सर्व दुख भंजनी त्रिताप निवारिणी क्लेश हारिणी माँ नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ग्राम देवता कुल देवता स्थान देवता समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य माता पिता श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनकी कृपा से यहाँ पर बैठ करके समस्त भक्तगणों को हम कथा अर्चन करा रहे हैं। ऐसे माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए
तथा यहाँ पर जितने भी विप्रगण विद्यमान हैं, समस्त ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए गंधर्व की भांति कथा में रस की वर्षा करने वाले ऐसे संगीतज्ञों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए तथा यहाँ पर जितने भी भक्तगण विराजमान हैं, माताएं बहनें भाई बंधु, समस्त जीव के हृदय में उसी परमात्मा का दर्शन करते हुए सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त भक्तगणों को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए आज हम मां नर्मदा की सप्तम दिवस की कथा में आप और हम गोता लगाने जा रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, फिर कथा में प्रवेश। बोल नर्मदा मैया की जय। सबिंधु सिंधु सुस्कल तरंग भंग रंजितम द्विशत सुपाप जात जात कारी बारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी मर्मते त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सबिंधु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम द्विशत सुपाप जात जात कारी वारी संयतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुले दीनमेन दिव्य संप्रदायकं कलो मलोघभारे हारि सर्वकीर्तनायकं स्वमस्य गच्छ्रनक्र चक्र चक्रवाक सर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागवीर नीरपूर पाप धूत भूतलं प्रणः समस्त पापकारी धारिता पदाचलं जगल्लये महाभये मृकंड सूनहर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। गतं त्वदेव मे भयं त्वदम्ब वीक्षितं यदा मृखण्डु सौन सौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्म जन्मवाब्धि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पूजितां सुलक्षणीरतीरधि पक्षलक्षपूजितां वसिष्ठशिष्टपुष्पलाद करदमादि सर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत कस्य पाति षट्पदे रतं स्वकीयमां ते
सुनारदाज षट्पदे रविंद्रंतु देव देवराज कर्म सर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम तदस्तु जीव जंतु कंत भुक्ति मुक्तिदायकम विरंच विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अहोमृतं सुनं प्रतं महिषके सजाटते विराट सूतवान वेश पंडिते सतेन तुरंत पाप तापहारी सर्वजंत शरणदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव सर्वदा पठन्ति ये नरा नयान्ति सुलभ्यते दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति गौरवं सिन्धु सिन्धु शुष्कलतरङ्गभङ्गरञ्जितं त्वं स्वपाप जात जात कारि वारि संयुत कालभूत भीतिहारि धर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि। बोल नर्मदा मैया की जय हो, उमापति महादेव की जय। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा शंकर भोलानाथ तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। मारे बाकी इस नगरी में मारे बाकी इस नगरी में आओ जन्म तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए भक्त हमारे ऊपर चढ़ के तट पर जाए भक्त हमारे ऊपर चढ़ कर तट पर जाए। भक्त जनों का पाव पड़े तो भक्त जनों का पाव पड़े तो उद्धार हमारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा।
पुरारी, रखियो लाज हमारी जग के हितकारी। रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। मन की इच्छा पूरी होवे, 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 होवे बारा न्यारा। कर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा शंकर भोलानाथ है तुम्हारा, बोलो मापति महादेव की जय। हेलो श्री राधे नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। जहां तक हमारी आवाज जा रही है समस्त भक्तगणों को सूचित किया जा रहा है और सभी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भंडारा प्रारंभ होने वाला है। भंडारा प्रारंभ हो चुका है। जिन्हें भी भंडारे का आनंद लेना है और जहां तक हमारी आवाज जा रही है खर कहना कि सभी घाटों तक जहां तक हमारी आवाज जा रही है सभी को सूचित किया जा रहा है। सभी के लिए भंडारा प्रसाद यहाँ बना हुआ है, तो सब लोग यहाँ पर आए, कथा श्रवण कर, भंडारा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। भंडारा भंडारा भंडारा। बोलो मापति महादेव की जय। महाराज कल आप और हम सभी ने मां नर्मदा की, मां रेवा की दिव्य अति दिव्य भगवान भूत भावन भोलेनाथ की दिव्य कथाओं को श्रवण किया। भगवान की कथा सर्व पापों को हरने वाली, जीव के पाप ताप संताप को भस्मीभूत करने वाली है। कल आपने भीमेश्वर, गौतमेश्वर, मणिनागेश्वर, कामेश्वर, रवि तीर्थ आदि तीर्थों का दिव्य श्रवण किया। नागेश्वर तीर्थ, मार्कंडेय तीर्थ, संकर्षण तीर्थ, मनमथेश्वर तीर्थ, एरंडी संगम तीर्थ आदि माता नर्मदा की दिव्य कथाएं हैं। देखिए महाराज, आप भोजन जो करके आएंगे ना, तो जब डकार लेंगे तो जो भोजन किए रहेंगे ना उसी की दुर्गंध आएगी। मान लो आप मूली खा करके आए हो और जब आप डकार लोगे ना तो सुगंध मूली की ही निकलेगी। प्याज खा करके मान लो आप आए हैं और जब डकार लेंगे तो प्याज की ही दुर्गंध निकलेगी। मान उसी प्रकार से महाराज, जब हम कोई शब्द बोलते हैं, सत्संग में जाते हैं या कोई संत जब कहता है महाराज, तो उनकी बातों से समझ में आ जाता है और जो मन में रहता है ना वही सामने आ जाता है। एक मित्र था, तो महाराज वह अपने ससुराल जा रहा था, कपड़े वगैरह तैयार कर रहा था। इतने में उसका दोस्त आ गया। तो जो मित्र था वह बोला कि भैया हम ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। तो बोले भैया ऐसे कैसे चले, पहले से बताते तो कुछ तैयारी करती।
बैग वगैरह रख लेते, कपड़े लत्ते कुछ रख लेते। अब ऐसे कैसे जाएंगे? तो बोले अरे जब मेरे पास कपड़े हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है? लेत देत मन संक न धरई। मित्र में लेने देने में कोई शंका थोड़ी होती है। तो बोले ठीक है। कपड़े लत्ते सब तैयार किए गए, बैग तैयार किया गया। महाराज पहुंचे ससुराल, बड़ा स्वागत हुआ, बड़ी आओ भगत हुई। भोजन वोजन करवाया गया। बोले भैया ये कौन है? तो मित्र कहता ये हमारे मित्र हैं, हम जा रहे थे तो ये आए, तो हम बोले भैया तुम भी चलो। तो ये बोले कपड़े लत्ते नहीं है, तो ये कपड़े हमारे पहने हुए हैं। दोस्तों को बड़ा बुरा लगा कि बताओ। तो जब एकांत में गए तो बोले क्यों भैया, तुमने ऐसा क्यों बोला कि कपड़े हमारे पहने, अब हम चले जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं रुकेंगे। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब हम नहीं बोलेंगे। इसके बाद महाराज फिर पड़ोस में गए, वहां पर भी उनका बड़ा स्वागत हुआ। जलपान नाश्ता चाय पानी आदि हुआ। उसके बाद में फिर पूछने लगे, बोले भैया ये कौन है? तो बोले ये हमारे मित्र हैं, हम जा रहे थे। तो महाराज ये भी आ गए, तो हम बोले आप भी चलिए। तो ये चले आए। अच्छा जो ये कपड़े पहने हैं ना, ये कपड़े इनके खुद के हैं। उसको फिर बड़ा बुरा लगा। तो बोले तूने फिर कपड़े के बारे में बोल दिया? तो बोले मैंने बोला तो ना कि वो कपड़े तुम्हारे ही थे। तो बोले तेरे को बोलने की क्या जरूरत थी कि वो कपड़े मेरे थे? वो तो सबको पता है कि भाई कपड़े तो आदमी अपने ही पहनेगा। फिर तीसरी जगह गए, तो महाराज वहां पर भी बड़ा स्वागत हुआ। फिर ऐसे लोग बाग पूछने लगे भैया ये आपके साथ में कौन? तो बोले हमारे मित्र, हम आ रहे थे तो ये भी मिले, तो हमने इनको कहा चलिए। तो महाराज जी आ गए। अच्छा कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर कपड़े, तो महाराज कहने का अभिप्राय यह है कि जो अंदर रहेगा ना वही निकलेगा। अगर जो आपने सत्संग किया है तो जो आप चार लोगों के साथ में बैठेंगे तो आपके मुख से सत्संग ही निकलेगा। और आपने अगर जिंदगी भर किसी की बुराई की है तो महाराज जब चार लोगों के साथ में बैठोगे ना तो चार लोगों की बुराई ही होगी। जो अंदर होगा वही सामने आ जाएगा। इसलिए महाराज ना अंदर अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा सोचना चाहिए। आजकल के लड़के बच्चे महाराज पैदा हुए नहीं कि उनको मोबाइल चाहिए। ऐसा क्यों? तो महाराज ऐसा इसलिए है कि जब माताएं गर्भवती होती है ना तो जो जैसा करती हैं, जैसा सोचती हैं, वैसा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। वैसा ही प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसलिए माताएं बहनें जब गर्भवती रहे ना तो उन्हें सात्विक कर्म करना चाहिए, सुंदर रामायण पढ़नी चाहिए। जब आप रामायण पढ़ेंगे महाराज तो जो पुत्र आएगा ना वह राम जैसा होगा अथवा राम का भक्त होगा। पर महाराज आजकल तो टीवी लगा लेते, सीरियल देखते रहेंगे, सास बहू का, सास बहू में झगड़ा हो रहा है। तो महाराज फिर आगे चल के वही दशा हमारी भी होती है। मोबाइल दे दो बच्चा चुप हो जाएगा, मोबाइल दे दो बच्चा खाना खाने लगेगा। तो महाराज ये हम बिगाड़ रहे हैं अपने बच्चे को। बच्चे को भी पालने की शास्त्र में एक विधि बताई गई है। 5 वर्ष तक बच्चे को खूब प्रेम करो, बहुत प्रेम करो, पर 5 वर्ष के बाद में उसको आंख दिखाना प्रारंभ कर दो, उसको डांटना शुरू कर दो और समय आए तो महाराज एक आध झापड़ भी लगा दो। 15 वर्ष तक उसको आप आंखों पर रखो और 15 वर्ष के बाद में महाराज गले में हाथ डाल के जो भी प्रेम से बोलोगे ना वह कर देगा वो। पर महाराज हम लोग उल्टा करते हैं। 10-15 साल तो कुछ बोलते ही नहीं है, बोलते अभी तो बच्चा है। और 15 साल के बाद महाराज उसको मारते हैं, आंख दिखाते हैं। तो पहले से नहीं सुने तो आप काहे को सुनेंगे? मिट्टी जब तक गीली रहती है ना जब तक ही उसमें आकार दिया जा सकता है, और मिट्टी सूख गई तो उसमें आकार नहीं आता है। उसी प्रकार पुत्र है महाराज, उसकी एक अवस्था होती है और जब तक आप उसे अगर जो बना लिए तो बन गया,
फिर लाख प्रयास कर ले बनने वाला नहीं है। भागवत जी में आपने धुंधकारी की कथा सुनी होगी। माता बड़ा प्रेम करती थी धुंधकारी से, बाद में क्या हुआ, मां को ही कुआं में कूद के जान देना पड़ा। तो इसलिए महाराज वो हमारे ऊपर है कि हमारा पुत्र कैसा होगा, ये हमारे ऊपर निर्धारित होता है। बाढ़ ही पूत पिता के धन, खेती उपजे अपने कर्म। तो महाराज ये अपने ऊपर है। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसने का रहस्य जान लिया था, मां के गर्भ में। तो आखिर जब कुछ समझ में आता होगा जब तो जान लिए। उसी प्रकार माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा माता पिता का रहन सहन रहेगा, वही प्रभाव पुत्र पर पड़ता है। महाराज माता नर्मदा की दिव्य कथाएं हैं। आगे श्री मार्कंडेय जी वर्णन करते हैं कि इसके बाद में नागेश्वर तीर्थ का चरित्र बताया गया है। ततो गक्षिन महीपाल नर्मदा दक्षिणे तटे स्थापितम वासुकीयम तो समस्त दुखनाशनम। मार्कंडेय जी कहते हैं इसके पश्चात में मनुष्यों को नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थापित संपूर्ण पापों के विनाशक वासुकी नाग ने जहां पर तप किया था, इसे नागेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। एक समय श्री भगवान शंकर ने नृत्य किया, बड़ा भयंकर नृत्य किया। डमरू बजा करके महाराज हाथ में त्रिशूल लेकर के भगवान भोलेनाथ नृत्य करते हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलिम्ब लंबितां भुजंग तुंग मारिका डमड 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 डमन निनाद मड्डमर भयं चकार चंड तांडवम तनुपुना शिवा शिवा जटा कटाह सभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मुरधरी विलोल बीज वल्लरी विराजमान मुरधरी जटा कटाह सभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मुरधरी विलोल बीज वल्लरी विराजमान मुरधरी। भगवान भोलेनाथ ने दिव्य तांडव किया, नृत्य किया। तो महाराज भगवान भोलेनाथ जब नृत्य करने लगे तो उनके शरीर से, उनके मस्तक से श्वेत धारा, पसीने की धारा चली। तो महाराज जो उनके गले में वासुकी नाग था तो उस पसीनों को पीने लगा। माता गंगा जी भगवान भोलेनाथ के जटाओं में विराजमान थी। जब उन्होंने देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो गंगा जी ने श्राप दे दिया, हे वासुकी तू तुच्छ हो करके और भगवान भोलेनाथ जी के दिव्य श्वेत धारा का पान कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू मृत्युवासी हो जाएगा, मृत्यु लोक में निवास करेगा। वासुकी नाग ने तुरंत हाथ जोड़ करके और क्षमा याचना की, हे मैया मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें और इस कष्ट का निवारण क्या होगा। तब गंगा मैया ने कहा कि नर्मदा जी के तट पे जाकर के तुम भगवान भोलेनाथ का ध्यान करो, जाप करो, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, तब तुम इस श्राप से मुक्ति पा सकोगे। इसके बाद में महाराज वह वासुकी गया और दिव्य नर्मदा जी के तट पर भगवान भोलेनाथ जी का जाप करने लगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय।
वह बांसुरी अजगर का स्वरूप बना करके और दिव्य भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करता है, जाप करता है। भगवान भोलेनाथ कई वर्षों के बाद में प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। तब वासुकी ने भगवान के चरणों में बार बार नमन करते हुए कहा, हे भगवान, आप यहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान होकर के और समस्त भक्तों के कष्टों का निवारण करें। महाराज, जो व्यक्ति अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि में भगवान शंकर को मधु से स्नान कराता है, महाराज वह शीघ्र ही इस लोक में सुख भाग भोग करके और परम पद शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलो मापति महादेव की जय। महाराज, इसके बाद में मार्कंडेश्वर तीर्थ की महिमा बताई गई है। ततो गक्षेन महीपाला तीर्थम परम तमोचनम मार्कंडेयामिति ख्यातम नर्मदा दक्षिणे तटे। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजश्रेष्ठ, फिर नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित मार्कंडेय नाम के प्रसिद्ध सुंदर तीर्थ पर जाना चाहिए, जो अत्यंत गोपनीय है। यह तीर्थ परम गोपनीय है, इसका वर्णन किसी से नहीं किया गया है। मैंने स्वर्ग की सीढ़ी के समान इस तीर्थ की पहले स्थापना की थी और महाराज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी को मैंने प्रसन्न किया था। अष्टमी तिथि की रात्रि में इस तीर्थ में घृत का दीपक जलाने वाले पुरुष को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। हे राजपुत्र, जो पुरुष यहाँ भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितृगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। वह पुरुष मानव जन्म का अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है, इतना बड़ा महत्व है। इसके बाद में महाराज संकर्षण तीर्थ का महत्व बताया गया है। ततो गक्षत्तुराजेन्द्रम तीर्थम परम शोभनम उत्तरे नर्मदा कुले यज्ञमार्यस्य मध्यमा। इसके बाद में मार्कंडेय कहते हैं, वश्य तदनंतर मनुष्य यज्ञ मार्ग के मध्य में श्री नर्मदा के उत्तर तट पर परम सुंदर तीर्थ की यात्रा करे। पृथ्वी पर यह तीर्थ संकर्षण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। महाराज, जिस समय महाभारत हो रहा था, उस समय महाभारत में वहां पर भगवान कृष्ण तो दिखाई दिए, पर बलराम जी नहीं थे महाभारत में। तो आखिर उस समय बलराम जी कहाँ चले गए थे? तो वह बलराम जी नर्मदा के उत्तर तट में आकर के और भगवान भोलेनाथ जी का दिव्य जाप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। महाराज, उस तीर्थ का नाम जब से संकर्षण तीर्थ पड़ गया। जो पुरुष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में भगवान शंकर को मधु से स्नान कराता है और भक्ति से पितरों का श्राद्ध करता है, वह पुरुष बलभद्र के वचनानुसार उत्तम लोक को प्राप्त होता है। बोलो मापति महादेव की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर
इस प्रकार महाराज तीर्थों का वर्णन किया गया है और तीर्थों में दान का बड़ा महत्व है। जो तीर्थ में जा करके महाराज जो भी बने, ये नहीं है कि स्वर्ण चांदी ही चढ़ाएं, ऐसा कुछ दान करें। जो भी बन जाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। महाराज तीर्थ में हमसे जितना भी बन जाए दान करना चाहिए। और तीर्थ में दान का इतना बड़ा महत्व है कि उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। वही दान आप जाकर के घर में करेंगे तो महाराज उसका फल आपको 10% होगा, पर अगर जो वही दान आप तीर्थ में करेंगे तो महाराज उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। इतनी बड़ी तीर्थ की महिमा बताई गई है। कुछ भी दान करें आप, गौ दान करें, अन्न दान करें, द्रव्य दान करें, वस्त्र दान करें, स्वर्ण दान करें, कुछ भी करें, पर महाराज तीर्थ में उसका महत्व बढ़ जाता है। जो भी सत्कर्म आप घर में करेंगे उसका फल आपको 10% ही मिलेगा, पर अगर जो वही सत्कर्म आप तीर्थ में करेंगे तो महाराज उसका फल आपको 1000 गुना प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा है तीर्थ की। और महाराज यह जो जन्म है ना, बड़ी मुश्किल से मिला है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। और बुढ़ापे में तो चाह करके भी भजन नहीं होता है। और महाराज जो मनुष्य तन पाकर के भी और भगवान का भजन नहीं करते ना, तो देवता उनको आकाश से गालियां देते हैं। उनको देवता आकाश से गालियां देते हैं कि देखो तो ये दुष्ट मनुष्यों को मानुष का तन पाकर के भी और यह भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। और महाराज इस पृथ्वी की इतनी बड़ी महत्ता है कि देवता लोग भी लालायित रहते हैं इस पृथ्वी में आने के लिए। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल 7 लोक नीचे हैं, और भू भुआ स्वाहा महा जन तप और सत्य 7 लोक ऊपर हैं। महाराज बीच में है मृत्यु लोक, पर 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर है, पर ये 7 लोकों में भी कर्म नहीं कमाया जा सकता। आप चाहो वहां कि हम कर्म इकट्ठे कर ले तो कर्म नहीं किया जा सकता। महाराज वह भोग भूमि है, आप कर्म कमा करके वहां भोग कर सकते हो, पर महाराज कर्म भूमि केवल एक है, वह मृत्यु लोक। तो महाराज आप और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि जो भगवान कृपा से मृत्यु लोक में आए हैं। तो महाराज जब ऐसा सौभाग्य मिला है तो क्यों ना भगवान का भजन करें। और नहीं तो महाराज आकाश में खड़े हुए देवता भी गाली देते हैं कि देखो तो इन मनुष्यों को, मनुष्य का तन पाकर के भी और भगवान का भजन नहीं कर सक रहे हैं। माता नर्मदा यहां से कलकल करती हुई विराजमान है, बह रही है, और उसमें स्नान नहीं कर सकते, आचमन नहीं कर सकते। देखो तो इन अभागों को। तो महाराज बड़ा सुंदर और दिव्य देह मिला है, तो इसका हम और आप सभी सदुपयोग करें, क्योंकि मानुष का तन बार बार नहीं मिलता। और महाराज अगर जो आपने भरी जवानी में भी भगवान का नाम नहीं लिया, देखिए बुढ़ापे में तो किसी से भजन होता नहीं। बचपन में अगर जो कोई तैरना सीख जाए तो महाराज वह बुढ़ापे तक तैरता है, पर अगर जो कोई कहे कि हम बुढ़ापे में तैरना सीखेंगे तो महाराज तैर तो और नहीं पाएगा, डूब के मर और जाएगा। बुढ़ापे में कोई कहे कि हम नर्मदा जी में तैरना सीखेंगे तो क्या वह सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। सीखने जाएगा तो महाराज मर और जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार से बचपन से बुद्धि तीव्र होती है, सभी कार्य बचपन से ही तो किए जाते हैं। पढ़ाई लिखाई आदमी बचपन से कराता है, बुढ़ापे में क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि बुढ़ापे में बुद्धि काम नहीं देती है। तो उसी प्रकार महाराज भजन भी ना, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन भी भगवान का
जब से जन्म होता है, जब से लगा देना चाहिए। महाराज जब माँ के गर्भ में हम 9 महीने उल्टे लटके रहते हैं ना, तो उस समय खूब प्रार्थना करते हैं भगवान से। वो तो जीव को कुछ याद नहीं रहता है, और नहीं तो जब 9 महीने उल्टे लटके रहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा। माँ का गर्भ भी एक नरक है। मल मूत्र में महाराज हमारा शरीर पड़ा रहता है, उल्टे लटके रहते हैं। तब उस समय वह जीव भगवान से याचना करता है कि हे प्रभु मुझको बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा। भगवान कहते, बाबरे तू बार बार यही कहता है और बाहर जाने के बाद भूल जाता है। भगवान इस प्रकार कहते तो जीव कहता है प्रभु आप याद दिला दिया करो। भगवान कहते बेटा हम तो खूब घंटी बजाते हैं, तुम सुनते ही नहीं तो हम क्या करें। पर भगवान को दया आ जाती है और प्रसूति वायु के माध्यम से बाहर निकाल देता है। पर महाराज जीव जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो उसको माया लपेट लेती है। ये माया बड़ी बलवती है, जीव को लपेट लेती है। जिस प्रकार से महाराज जब आकाश से पानी की बूंद गिरती है तो वह कितनी स्वच्छ होती है, पर जैसे ही पृथ्वी पर गिरती है तो वह मलिन हो जाती है। उसी प्रकार से जब तक जीव पैदा नहीं होता तो वह ब्रह्म के स्वरूप का रहता है, पर जैसे ही पैदा होता है ना, तो महाराज उसे माया लपेट लेती है। जब पुत्र पैदा होता है तो महाराज पैदा होते ही वह छींकता है और लोग पूछते हैं क्या हुआ, और रास्ते में ये सब अपशगुन है। मान लो हम कहीं जा रहे हो, कोई छींक दे तो अपशगुन, कोई टोंक दे तो अपशगुन। और महाराज जब हम पैदा होते हैं ना, तो ये सब बातें एक साथ ही हो जाती है। पैदा होते ही छींक, और लोग बाग पूछते हैं क्यों, क्या हुआ क्या हुआ, लड़का हुई कि लड़का हुआ। मतलब यहां से अपशगुन प्रारंभ। भूमि परत भा डाबर पानी, अजम जीवही माया लिपटानी। तो महाराज इसी प्रकार माया लिपट जाती है। माया है क्या, मैं और तोर तोर तय माया। बेटा ये तेरी माँ है, ये तेरे पिताजी हैं, ये मामा जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये काका जी हैं, यही तो माया है। माया कुछ अलग से थोड़ी है। माया यही है बंधन, और जीव बंधन में ऐसा बंध जाता है कि वह चाह करके भी नहीं निकल सकता। मरते समय भी महाराज लोग कहते हैं कि भगवान का चिंतन करो, पर मरते समय भी ना उसको संसार का ही चिंतन होता है, संसार का ही स्मरण बना रहता है। एक दादाजी थे तो उनका मरने का समय आया, तो लोग बाग कहने लगे जा रहे हैं अगर जो ये भगवान का नाम इनके मुख से निकल जाए तो महाराज इनकी मुक्ति अच्छे से हो जाएगी। तो उनको बुलाया गया, उनके जो दामाद जी जो थे तो उनका नाम था नारायण। उनको बुलाया गया, बोले इनको खड़ा करो, इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या, और अगर जो ये बोल दिए नारायण तो भगवान का नाम इनके मुख से निकल जाएगा। खड़ा कराया गया, पूछने लगे दादाजी बताओ ये कौन है, दादाजी बताओ ये कौन है। दादाजी बोलते हाँ बेटा क्या हुआ, अरे बोले बताओ ये कौन है। तो बोले तुम मुझे पागल समझ के रख लिया है क्या, मुझे पता नहीं, अरे ये छोटी वाली के इधर के हैं। तो महाराज अंत समय में चाह करके भी नाम नहीं निकलता, इसलिए उसको जन्म जन्म से जतन करना पड़ता है। और महाराज मानव तन पाकर के भी जो भगवान का स्मरण नहीं करता, जाप नहीं करता, महाराज उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ना राम नाम लीनो तने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तन
भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। केवल अपने लिए ही परेशान रहते हैं, सिर्फ अपने घर द्वार बीवी बच्चे के लिए ही परेशान रहते हैं, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जिसने जन्म दिया है ना महाराज, वह खाने के लिए भी देगा। कहते हैं कि भगवान भूखा उठाता है पर भगवान भूखा सुलाता नहीं। अरे मुझे को प्रभु देते हैं, मुझे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग, और जीवित चिंता जो करे ताको बड़ो अभाग। अरे मरने के बाद तो भगवान लकड़ी कंडा आग की व्यवस्था वैसे ही कर देते। तो जब मरने के बाद भगवान व्यवस्था कर देते तो जीवित में चिंता कर रहे हो तो महाराज हमसे बड़ा अभागी कौन होगा। और शरीर पर गर्व करें कि महाराज ये हमारा शरीर बड़ा सुंदर है, तो महाराज ये भी हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। शरीर भी ढल जाएगा, एक दिन आपका साथ छोड़ देगा। हाड़ जले जैसे लाकड़ी और केस जले जैसे घास। ये जो हड्डी है ना लकड़ी की तरह जल जाएंगी, और ये जो केस है ना सुंदर सुंदर महाराज जिन पर हम इतना गर्व करते हैं, वह भी घास की तरह जल जाएगा। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, सोने जैसी काया जल गई महाराज अब कोई ना आयो पास। ये सोने जैसी काया भी जल जाएगी, लोग दूर खड़े होकर के देखते रह जाएंगे। इसलिए महाराज इस संसार और शरीर में मोह करने से कोई मतलब नहीं, फायदा तो भगवान का भजन करने में है। कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में, कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी दस जाएगी आटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है महाराज। जो जीवन है ना जो पानी की बबूले की तरह है। जिस प्रकार से आपने देखे होंगे कि नाली में मच्छर पैदा होते हैं और मर जाते हैं, समुद्र में बबूले उठते हैं और फूट जाते हैं, तो महाराज उसी प्रकार ये शरीर है। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ले राधे
कुछ भी नहीं तेरा, जो करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। महाराज इस संसार में हम कहते रहते ये मेरा वो मेरा, पर कुछ भी आपका नहीं है। अरे मरने के बाद में तो महाराज आपके कपड़े फेंक दिए जाएंगे, आपके वस्त्र फेंक दिए जाएंगे, और जो सोने चांदी है ना वो भी छीन लिए जाएंगे आपसे। संसार इतना स्वार्थी होता है महाराज कि मरने के बाद में कपड़े गद्दा रजाई सब फेंक दिए जाते हैं, बोले कि मरने वाले का नहीं रखा जाता। पर अगर जो महाराज कहीं एक सोने की अंगूठी पहन के मर जाओ, सोने का हार पहन के कोई मर गया, तो महाराज उसको नहीं फेंकेंगे। बड़े स्वार्थी है दुनिया ये, जो काम की चीज है उसको नहीं फेंकेंगे, जो काम की नहीं उसको भी फेंक दे। तो महाराज इस संसार में कुछ आपका नहीं है और आपका डेरा शमशान में पहुंचा दिया जाएगा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, जो करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के लेकर के जाइए। तो महाराज जाएगा क्या साथ में? तो भगवान का भजन दान पुण्य यही साथ में जाएगा, और क्या जाएगा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। राधे की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, दर्शन की भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन बालापन खोयो, धन बालापन खोयो, धन बालापन खोयो, धन बालापन खोयो। यो आना कानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। धन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर
बोलो मापति महादेव की जय। इसलिए महाराज भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने सुंदर तन दिया है महाराज, सुंदर सुंदर नेत्र दिए हैं। अभी अगर किसी की एक आंख फूट जाए महाराज, उसको लगवाने के लिए जाओ तो कम से कम 5-10 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। पर भगवान ने सुंदर सुंदर 2 नेत्र दे दिए, क्या कभी उसका टैक्स लिया आपसे? सुंदर मुख दिए, सुंदर कर्ण दे दिए हैं श्रवण के लिए। पर महाराज भगवान ने दिया है तो इसका सदुपयोग करने के लिए दिया। भगवान ने सुंदर नेत्र दिए हैं तो इनसे सुंदर सुंदर भगवान की तीर्थों का दर्शन करो, भगवान के चित्रों का अवलोकन करो। भगवान ने कर्ण दिया है महाराज तो सुंदर सुंदर कथाएं सुनो। और महाराज बिले बतो वक्र विक्रमानिये न शृण्वतः कर्ण पुटे नटस्या जिह्वा सतीता दुर्गेव सूता नच्चोभ गायत्युरुगाय गाथा। महाराज अगर जो कर्ण से भगवान की सुंदर सुंदर कथा श्रवण नहीं की तो महाराज यह कर्ण जो है ना, ये सांप की बाबी के समान है। सांप की बाबी जानते हैं ना, जिसमें सांप रहता है, तो उसके ही समान है ये। और अगर जो इन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया, तीर्थों का दर्शन नहीं किया, तो महाराज यह मोर के पंख के समान है बस। इसलिए सुंदर तन मिला है तो महाराज इस तन का हम सदुपयोग करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद में महाराज एरंडी संगम का वर्णन करते हैं। ततो गक्षेन महीपाला एरंडी संगमम परम यक्षुत्वं वै मया राजन शिवस्य वदनम पुरा। तदनंतर महाराज एरंडी संगम का वर्णन करते हैं। जो भगवान शंकर ने कहा है, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, हे राजश्रेष्ठ हम एरंडी तीर्थ के वर्णन के बारे में जानना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि यह परम गोपनीय बात है। हे देवी तुम इस गुप्त बात को सुनो। आज मैं आपसे कह रहा हूं, नर्मदा के परम पवित्र उत्तर तट पर गर्भ हत्या के पाप को दूर करने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुत्र वृद्धि को उत्तम बनाने वाला यह तीर्थ है। पार्वती ने पूछा, हे देव यह उत्तम तीर्थ गर्भ हत्या का विनाशक, मनोकामनाओं को पूरक और स्वर्ग को देने वाला कैसे हुआ? भगवान शंकर कहते हैं, हे महादेवी ब्रह्मा के मानस पुत्र नित्य ही अग्निहोत्र करने वाले देवताओं और अतिथियों के पूजक अत्रि नामक के महर्षि थे। यह एक समय तप कर रहे थे। दिव्य 12,000 वर्षों तक तप किया और उस समय में महाराज 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया चारों तरफ, जल जल से लोग व्याकुल होने लगे। उस समय अत्रि भगवान ने अपनी समाधि खोली और अनसुईया से कहा, हे देवी मुझे जल पान करना है, मुझे जल पीना है। तब माता अनसुईया जल के लिए यत्र तत्र भ्रमण करने लगी, पर उन्हें जल कहीं भी नहीं मिला। 12 वर्ष हो गए, वर्षा ही नहीं हुई, तो महाराज जल कहां रहेगा? तब माता अनसुईया ने गंगा देवी का आवाहन करा। गंगा गंगेतु यो ब्रियात् योजनानां सतैरपि। गंगा देवी का आवाहन किया है, गंगा मैया आप यहां पर आइए। पर गंगा देवी नहीं आई। पर जब माता सती अनसुईया ने कहा कि मैंने अपने पति प्राणनाथ के सिवा अन्यत्र किसी के विचार में मन में
तनिक भी संदेह ना किया हो, स्मरण ना किया हो, तो हे गंगा देवी आप यहाँ पर पधारिए। तो महाराज गंगा देवी आकाश मार्ग से प्रकट हो गई। पर महाराज गंगा देवी का इतना वेग स्वरूप था, इतना विशाल स्वरूप था कि महाराज एकदम से पृथ्वी पर आती तो महाराज पृथ्वी ही बह जाती। इसलिए सती अनुसुईया ने कहा, हे देवी मंद मंद स्वरूप में आप यहाँ पर आइए। तब से गंगा देवी का नाम मंदाकिनी पड़ गया। बोल मंदाकिनी देवी की जय। इस प्रकार से प्यास बुझाया और अत्रि जी ने कहा, हे देवी मैं पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा था, पर तप में विक्षेप हो गया, इसलिए हे देवी मैं चाहता हूं कि तुम तप करो। तब अत्रि जी के कहने के अनुसार आज माता अनुसुईया यहाँ पर आकर के और माता नर्मदा जी के दिव्य तट पर विराजमान होकर के और भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की दिव्य तपस्या करती हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो मां पति महादेव की जय। इस प्रकार दिव्य सहस्त्र वर्षों तक, हजारों वर्षों तक माता ने तपस्या की। देखिए सभी पुराणों में ना थोड़ी थोड़ी अलग अलग कथाएं रहती हैं। नर्मदा पुराण में माता अनुसुईया ने तप किया, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आए और वरदान दिया कि हम पुत्र रूप में आएंगे। तो दुर्वासा शंकर श्यांगो निवोधांगिरि सप्तमः। इस प्रकार तीनों ही पुत्र रूप में उपस्थित होते हैं और वहां पर माता अनुसुईया ने तप किया था, इसलिए इसका नाम एरंडी संगम तीर्थ पड़ गया। भगवान भोलेनाथ ने कहते हैं कि जो भी इस तट पर भगवान भोलेनाथ जी की दिव्य साधना करता है, पूजन करता है, जप करता है, तो महाराज उसके समस्त पाप दक्षिण भस्मीभूत हो जाते हैं और स्वर्ग लोक पर उसका निवास होता है। बोलो मापति महादेव की जय। इस प्रकार से महाराज पुंडिकल्य तीर्थ है, मुंडी तीर्थ है, आमलेश्वर, कपाल तीर्थ, इस प्रकार से दिव्याति दिव्य तीर्थों का वर्णन करते हैं। बड़ी सुंदर माता नर्मदा जी की दिव्य कथाएं हैं। व्रतेन तपसा किंवा प्राप्स्यते वंचितम फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथस्व महामुनिः। इस प्रकार से माता नर्मदा जी के दिव्य तीर्थों का अनुसरण करते हैं और महाराज इति वह कथितं विप्रारेवा माहात्म्यमुत्तमं यथोपदृष्ट पर्यर्थम मार्कंडेय वै पुरः। श्री सूत जी लोग बोले, महर्षि मार्कंडेय जी ने पहले युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया था, हे ब्राह्मणों तुम यह उत्तम नर्मदा महात्म्य मैं तुमको सुनाऊंगा।
उसी के साथ वहां से तीर्थ, उसमें जो भी अभिष्ट फल तीर्थ है, मैंने प्रधानता से संख्या रूप और तीर्थ क्रमानुसार कहा है। और इस प्रकार से जो माता नर्मदा जी के दिव्य तीर्थों की पुस्तक को प्रदान करता है, बांटता है, दान करता है, महाराज जिस जिस घर में उस पुस्तकों को पढ़ी जाती है उतना फल उस बांटने वाले दाता को प्राप्त होता है। बोल नर्मदा मैया की जय। व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वंचितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कतस्व महामुने। इसके बाद में महाराज सूत जी ने पूछा कि मनुष्य व्रत और तप से जो फल पाता है वह हम सब सुनना चाहते हैं। हे महामुने कृपया करके वर्णन करे। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर भगवान कमलापति विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, तुम सावधान होकर के सुनो। एक समय दूसरों पर दया करने की इच्छा से योगी राज नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए, यत्र तत्र भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखित हैं। तब किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां पर 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए थे। तब नारद जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वंचितम फलम। किस व्रत से, किस तप से मनुष्य इस कलिकाल में वह अपने समस्त दुखों का नाश कर सकेगा। इस प्रकार नारद जी के पूछे जाने पर विष्णु भगवान ने कहा कि वह भगवान का नित्य अर्चन करे, पूजन करे, भजन करे महाराज, तो उसके समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाएंगे और इस लोक पर ऐश्वर्य आदि भोग करके महाराज वह परम पद को प्राप्त होगा। बोलो मापति महादेव की जय। इस प्रकार से महाराज दिव्य माता नर्मदा जी की कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सबो संता। भगवान की कथाएं तो अनंत हैं महाराज। भगवान की कथा कोई बाँच सके ऐसा कोई वक्ता हुआ नहीं है कि जो भगवान की पूर्ण कथा बाँच सके। व्यास जी कहते हैं, न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। कोई अगर जो कहे कि मैं 100 साल में भी भगवान की कथा बाँच दूंगा तो महाराज वह 100 साल में भी भगवान की कथा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो महाराज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए यहाँ पर यज्ञ का भी कार्य आरंभ करना है, जिसमें समस्त भक्तगण जिन्होंने कथा श्रवण किया है महाराज वह 5 आहुति हवन प्रदान करके और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। बोलो मापति महादेव की जय। सभी यजमानगण बोलो मापति महादेव की जय। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 मिलन आज तक था हमारा
मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अरे मानो के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरे मानो के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरे मानो के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरे मानो के दीप जले हमको सच्चे भक्त मिले। फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछड़ना, तुमसे बिछड़ना, तुमसे बिछड़ना, तुमसे बिछड़ना हमको गवारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो रहेंगे दोबारा।
कथा श्रवण को भूल न जाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना। कथा श्रवण को भूल न जाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना। महाराज बस विनती इतनी है कि जो भी आपने यहाँ से ज्ञान लिया है ना, उसको भूलना नहीं, उसको स्मरण रखना और भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके रखना। महाराज बस इतनी सी विनती है। कथा श्रवण को भूल न जाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना। कथा श्रवण को भूल न जाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा, इसी से बनेगा, इसी से बनेगा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते ही रहना। सत्संग में तुम आते ही रहना। यही तुमसे है एक कहना हमारा, यही तुमसे है एक कहना हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी। रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी। महाराज जी अपना क्या, अपने तो अपन तो रमते राम है। आज यहाँ कल और कहीं, परसों और कहीं, हम तो रमते जोगी है, यत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं। महाराज हमें याद रखो ना रखो, पर इस कथा को याद रखो। इस कथा को याद रखोगे महाराज, तो यह अंत समय तक भी आपके काम आएगी। रमता जोगी बहता पानी, इसके मन की एक कहानी। रमता जोगी बहता पानी, इसके इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, इसी
बोलो मापति महादेव की जय हो। चलिए सभी यजमानगण अपना आसन, बासन और शासन तीनों चीज लेके यज्ञ कुंड